अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। HTML सीरीज़ का पार्ट 5 मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। HTML टेबल से रिलेटेड है ये वीडियो कंप्लीट। मैं आपको टेबल से रिलेटेड गाइड करूँगी, टेबल एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, इसके अलावा कोड भी डिस्कस करेंगे जो कि मैं प्रैक्टिस के लिए आपको एक टेबल भी बना के दिखाऊंगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं HTML टेबल एलिमेंट्स की। तो हमारे 3 बहुत सिंपल और बहुत बेसिक एलिमेंट्स होते हैं HTML टेबल के अंदर, जो कि हैं TR, TH एंड TD। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। अगर आपको रो ऐड करनी है किसी टेबल में तो आप TR का टैग यूज़ करेंगे। जितनी आप TR के टैग्स यूज़ करेंगे आपकी उतनी रोज़ ऐड होंगी। उसके बाद अगर आपको हेडिंग ऐड करनी है टेबल में तो हेडिंग ऐड करने के लिए आप TH का टैग यूज़ करेंगे, और जितनी TH यूज़ करेंगे उतनी आपकी हेडिंग्स उस रो के, उस पर्टिकुलर रो के अंदर ऐड हो जाएंगी। इसके बाद अगर आपको डाटा ऐड करना है रो के अंदर स्पेसिफिक यानी सेल डाटा जो कहलाता है, तो आप TD का टैग यूज़ करेंगे। ये तीनों टैग हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं। हम डिपेंड करता है हमने कितनी रोज़ ऐड करनी है, कितनी हेडिंग्स हैं उसके अंदर। हेडिंग के ज़रिए बेसिकली हम कॉलम्स डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे आपकी रोज़ तो आप TR के टैग से आप पता चल जाएगा कि आपने कितनी रोज़ ऐड करनी है। लेकिन जब हेडिंग की बात आएगी तो हेडिंग जब आप ऐड करेंगे उस रो के अंदर तो वो बेसिकली आपके कॉलम्स बन रहे हैं। अब जितनी हेडिंग्स यूज़ करेंगे आपके उतने कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। इसके अलावा आपका डाटा का टैग है जो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। आपको कुछ सेल में डाटा नहीं भी लिखना रिक्वायर्ड होता, तो ये 3 टैग्स आपके बेसिक टैग्स हैं। नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करते हैं टेबल के हवाले से। तो आपको 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स का पता होना चाहिए जो कि प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली टेबल की, कॉलम स्पैन और रो स्पैन। कॉलम स्पैन हम कॉलम्स को मर्ज करने के लिए यूज़ करते हैं और रो स्पैन हम रोज़ को मर्ज करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने 2 रोज़ को मर्ज करना है तो आप इन्वर्टेड कॉमास में 2 लिखेंगे। अदरवाइज आपने जितनी रोज़ को मर्ज करना है आप उतनी रोज़ का काउंट लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में। एंगल ब्रैकेट को बंद करने के बाद आप वो टेक्स्ट लिखेंगे जो आप उन सब मर्ज्ड सेल्स में रोज़, आइदर रोज़ या कॉलम्स जो भी आपने मर्ज किया वो एक सेल जब बन जाएगा तो जो आप टेक्स्ट उसमें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो आप टेक्स्ट वाली जगह पे लिखेंगे। उसके बाद आपका क्लोजिंग टैग आएगा। अगर आप TD यूज़ करेंगे तो आपका TD के अंदर ये सारा सिंटैक्स सेम होगा और आप H की जगह D लिखेंगे। तो ये आपकी कॉलम स्पैन और रो स्पैन की प्रॉपर्टीज़ हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके साथ एक पिक्चर शेयर किया और आपको प्रॉपर्टीज़ भी बताई हैं कि हर टेबल में क्या मर्ज किया गया है। फर्स्ट टेबल में आपके 2 कॉलम्स मर्ज किए गए हैं। सेकंड आपका जो टेबल है उसमें आपकी 3 रोज़ को मर्ज किया गया है, रो स्पैन की प्रॉपर्टी लगी है। थर्ड में आपकी रोज़ और कॉलम्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ लगी हैं। थर्ड टेबल में आप देख सकते हैं कि 2022 आपकी जिस सेल में लिखा गया है वो 3 कॉलम्स को मर्ज करके क्रिएट किया गया है। तो इसमें कॉलम स्पैन की प्रॉपर्टी भी लगी है और आप फीस्टा जहाँ पर देख रहे हैं वहाँ पर आपके रोज़ और कॉलम्स दोनों को मर्ज किया गया है। तो इसके लिए आपने रोज़ और कॉलम स्पैन दोनों की प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये वाले सेल को मर्ज करना है। बेसिकली ये आपकी 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपको ये प्रॉपर्टी समझाने के लिए आपके साथ शेयर की हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी कोडिंग प्रैक्टिस की तरफ, जिसके लिए मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करूंगी जो कि एक टेबल की है और उस टेबल को हम क्रिएट करने वाले हैं, कोड लिखने वाले हैं उसके लिए। उसकी आउटपुट मैं आपको शो करूंगी, कंप्लीट कोड लिखूंगी, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट आउटपुट भी आपको शो करूंगी। टेबल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सबसे ऊपर कुछ हेडिंग्स मौजूद हैं और नीचे आप देख सकते हैं टेबल में 3 रोज़ हैं और 6 कॉलम्स मौजूद हैं। कुछ डाटा लिखा हुआ है, कुछ सेल्स मर्ज हुए हैं। तो इस टेबल को क्रिएट करना है हमने। तो चले कोड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जी मैं टॉप पे हेडिंग यूज़ करूँगी H1। H1 के अंदर सबसे पहले मैं स्पेसेस इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि जो मैं लिखूँगी वो थोड़ा सा स्पेसेस के बाद शो हो, क्योंकि मैं उसको थोड़ा सा सेंटर में शो करवाना चाह रही हूँ या कुछ डिस्टेंस पे आप कह सकते हैं मैं शो करवाना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ये स्पेसेस ऐड किए हैं। CSS के ज़रिए आपको इतनी स्पेसेस ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सिंपली इसको सेंटर में कर सकते हैं स्टाइलिंग करके। चूँकि मैं आपको स्क्रैच से एक चीज़ सिखा रही हूँ जिसमें आपको बिल्कुल बिगिनर के मुताबिक आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, तो उसके लिए मैं आपको ये मेथड्स बताती हूँ। सिमिलरली आप देख सकते हैं मैंने अगेन H1 का टैग यूज़ किया। अगर आप चाहें तो आप एक ही टैग के अंदर ब्रेक्स यूज़ करके उसको नेक्स्ट साइन में भी शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने सेपरेट यूज़ किया है। उसके बाद मैं H2 का टैग यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं वहाँ स्कोर प्रिंट करवा सकूँ। ये 3 हेडिंग्स मैंने बस यूज़ करनी है। उसके बाद हम टेबल की तरफ चलेंगे। स्कोर को भी मैं चाहती हूँ ये सेंटर में हो जाए, तो कुछ स्पेसेस ऐड करूँगी मैं इससे पहले। तो ये बेसिकली आपकी हेडिंग्स हो गई जो मैं प्रिंट करवाना चाह रही हूँ टॉप पे। अब आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पेसेस को मैंने ऐड किया है।
तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसी के लिए CSS को बनाया गया है, स्टाइलिंग के पर्पस के लिए, कि किस तरह से आप बहुत ही ईजी वे में स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में CSS से रिलेटेड भी आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल्स शेयर करूँगी। तो अभी के लिए आप HTML के इस मेथड पे फोकस करें। नेक्स्ट मैंने टेबल का ओपनिंग टैग यूज़ किया है। टेबल के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर अब मुझे मेरे टेबल में 3 रोज़ रिक्वायर्ड थी और 6 कॉलम्स रिक्वायर्ड थे, ठीक है। तो टेबल के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर सबसे पहले मुझे क्या ज़रूरत है, 3 रोज़ ऐड करने की ज़रूरत है। तो मैं TR का टैग यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था, TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो। तो 3 दफ़ा TR यूज़ करूँगी ताकि मेरे पास 3 रोज़ क्रिएट हो जाएँ। ये मैंने जस्ट अभी टैग लिखे हैं, इनके अंदर डाटा मैं मज़ीद लिखूंगी। मैं आपको बताऊंगी किस बेसिस पे डाटा ऐड किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि हमारे टेबल में हमें 6 कॉलम्स रिक्वायर्ड थे। तो मैंने फर्स्ट वाली रो के अंदर 6 हेडिंग्स के टैग यूज़ करने हैं ताकि मुझे 6 कॉलम्स मिल जाएं उस रो के अंदर। तो मैंने TH का टैग यूज़ किया है। TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग। इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आप देख सकते हैं। मैं इसको कॉपी करूँगी, पेस्ट करूँगी, देन 6 टाइम्स मुझे ये रिक्वायर्ड है ताकि 6 कॉलम्स क्रिएट हो जाएं। 6 टाइम्स मैंने अब इसे कॉपी कर लिया है। अब फर्स्ट वाले के अंदर आप देख सकते हैं डाटा मौजूद नहीं है। मैंने आपके साथ स्क्रीन पर पिक्चर भी इसीलिए शेयर किया ताकि आप साथ साथ देख सकें कि मैं किस तरह से ये चीज़ लिख रही हूँ। फर्स्ट रो के अंदर आप देख सकते हैं वो एम्प्टी है, उसका सेल, वहाँ कोई डाटा नहीं है। सेकंड आपका जो सेल है उसके अंदर टेस्ट टाइप लिखा है, तो मैं इधर टेस्ट टाइप कर रही हूँ उसके अंदर ताकि वो हेडिंग शो हो उस सेल में। अब देन फर्स्ट रो के थर्ड सेल में इंग्लिश लिखा है। इसी तरह फोर्थ सेल है आपके पास जहाँ एनालिटिकल लिखा है, तो मैं एनालिटिकल टाइप कर रही हूँ। इसी तरह क्वांटिटेटिव लिखेंगे। लास्ट पे आपके पास एक्यूमुलेटिव आ जाएगा। तो इसी तरह मैंने इन तमाम हेडिंग्स के अंदर जो जो डाटा मुझे रिक्वायर्ड था वो मैंने सब लिख लिया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको आउटपुट में ये तमाम डाटा नज़र आ रहा है। ये अभी आपको विजिबिलिटी उस तरह से शो नहीं हो रही जिस तरह टेबल में है, क्योंकि अभी हमने कम्प्लीटली टेबल नहीं बनाया है। जैसे जैसे मैं अब बना रही हूँ मैं आपको आउटपुट इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आप किस तरह से क्रिएट कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सेकेंड रो की तरफ चलते हैं। सिंपली सेकंड रो के अंदर मुझे TD का टैग रिक्वायर्ड है। मैं TD का टैग यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने हेडिंग्स यूज़ कर ली ऑलरेडी फर्स्ट रो के अंदर, तो मैंने TD का टैग यहाँ पर यूज़ करना है। TD का टैग यूज़ करने के बाद मैंने ये देखना है जी कितने मुझे यहाँ पर भी मेरे नंबर ऑफ़ कॉलम्स उतने ही हैं, तो मैं 6 टाइम्स TD का टैग यूज़ करूँगी। 6 टाइम TD का टैग यूज़ करने के बाद इनके अंदर मैंने डाटा को ऐड करना है। तो पहले इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। अब पेस्ट करने के बाद फर्स्ट वाला जो आपका टैग है उसके अंदर मुझे टेक्स्ट बोल्ड चाहिए, सिर्फ इस सेल के लिए चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर बोल्ड का टैग यूज़ कर रही हूँ और उसके अंदर आपका डाटा आ जाएगा जो आप बोल्ड करना रिक्वायर्ड है आपको। सेकंड जो आपका सेल है, जो सेकंड TD का आपका टैग है इस रो के लिए जो कि सेकंड रो है, उसका सेकंड सेल थर्ड रो के सेकंड सेल के साथ मर्ज है, तो यहाँ पर आपकी रो स्पैन की प्रॉपर्टी यूज़ होगी। अगर आप इससे नीचे वाली लाइन पे ये प्रॉपर्टी लगाते तो इससे नेक्स्ट वाला सेल मर्ज होता। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये प्रॉपर्टी भी आपने सही वाले पॉइंट पर ऐड करनी है ताकि आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल सके। तो यहाँ पर मैं वही प्रॉपर्टी जो मैंने आपको भी इससे पहले बताई है वो यूज़ कर रही हूँ। रो स्पैन की प्रॉपर्टी है, कितनी रोज़ को मुझे स्पैन करना है, मुझे 2 रोज़ को मर्ज करना है, उनको स्पैन करना है। तो 2 रोज़ के स्पेसिफिक जो सेल्स हैं उनको, तो मैं उनको क्या करूँगी, रो स्पैन की प्रॉपर्टी के ज़रिए स्पैन कर लूँगी। इनके अंदर मुझे डाटा जो लिखना है वो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आ जाएगा। सिमिलरली आपकी जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आपके जो डाटा सेल्स हैं उनमें भी मैं डाटा ऐड कर लूँगी। मैंने इनको 5 टाइम्स कॉपी किया है, मुझे 6 टाइम्स रिक्वायर्ड था, तो मैं एक और दफ़ा इसको कॉपी करके पेस्ट कर लूँगी ताकि मेरा लास्ट वाला जो सेल है उसके लिए भी मेरे पास डाटा शो हो जाए। देन कॉपी करते हैं इसको
एक्यूमुलेटिव का आप देख सकते हैं मैंने उसका डाटा नहीं ऐड किया, वो मेरे से मिस हुआ है। 5 टाइम्स मैंने कॉपी किया इसको, तो इसको कॉपी करके एक्यूमुलेटिव का डाटा भी ऐड कर देते हैं। तो ये आपके 6 आपके सेल्स हो गए सेकंड रो के लिए जिनका आपने डाटा ऐड कर लिया। अब थर्ड रो के ऊपर चलते हैं। आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। आउटपुट में आपके पास वही तमाम डाटा मौजूद है जो आपको पिक्चर में शो है। अब थर्ड रो के अंदर आपके पास क्या है, सबसे पहले वाला आपका जो टीडी का टैग है उसमें परसेंटाइल स्कोर मुझे लिखा हुआ चाहिए था और ये बोल्ड चाहिए था, इसलिए मैंने बोल्ड के टैग के अंदर इसको यूज़ किया है। सिमिलरली आपका नेक्स्ट आपका टीडी का टैग है, ये मैं आपको 5 टाइम्स प्रिंट करके शो करूँगी क्योंकि मैंने ऊपर वाले एक सेल में ऐड कर दिया है, जो कि मैंने सेकंड रो के अंदर मैंने एक सेल रो स्पैन की प्रॉपर्टी यूज़ की थी, जिसकी वजह से मेरा एक सेल का डाटा ऑलरेडी ऐड है। तो इसलिए यहाँ पर मुझे 5 टाइम्स ऐड करना है, उस सेल का डाटा मैं ऐड कर चुकी हूँ। तो वो वाले को स्किप करके आपके 5 सेल्स बनते हैं, वो मैं आपको लाइन वाइज उनका डाटा ऐड करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपका ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें बॉर्डर्स को ऐड करने की ज़रूरत है। बॉर्डर्स को ऐड करने के लिए मैं इस टेबल की स्टाइलिंग करूँगी, जिसके लिए आपको थोड़ा सा CSS का पार्ट मैं यहाँ पर समझाने वाली हूँ। मैं बॉर्डर्स को इसलिए ऐड करना चाह रही हूँ ताकि विजिबिलिटी मेरे टेबल की ऐसी हो कि आपको देखकर पिक्चर के साथ रेलिवेंट भी लगे। एक थोड़ी सी विजिबिलिटी इसकी रिक्वायर्ड मेरे मुताबिक नहीं है, तो मैं उसके लिए मैं इसके हेड के टैग के अंदर स्टाइलिंग करूँगी। तो स्टाइल का टैग यूज़ करूँगी। स्टाइल का ओपन और क्लोज टैग आप देख सकते हैं। स्टाइल के ओपन और क्लोज टैग के अंदर मुझे टेबल की स्टाइलिंग रिक्वायर्ड है, तो मैं लिखूँगी टेबल। उसके अलावा मैं टेबल का हेड और टेबल की डाटा एलिमेंट्स जो हैं उनकी स्टाइलिंग करना चाह रही हूँ। टेबल TH TD इन सब पे ये स्टाइल अप्लाई होगा। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने अपनी प्रॉपर्टी लिखनी है। तो मैं बॉर्डर की स्टाइलिंग करना चाह रही हूँ, मैं इस टेबल के बॉर्डर्स ऐड करना चाह रही हूँ। तो बॉर्डर के बाद आपने कॉलन डालना है, ठीक है। अब मैं 2 पिक्सल्स का बॉर्डर ऐड करना चाह रही हूँ, तो 2px मैंने लिखा, देन स्पेस डालेंगे। सॉलिड लाइन चाहिए मुझे बॉर्डर्स के लिए, डॉटेड सॉलिड मुख्तलिफ तरह की लाइंस होती है, मैं सॉलिड यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद आप कलर लिख देंगे जो आपको रिक्वायर्ड है, मैं ब्लैक यूज़ कर रही हूँ। सेमी कॉलन लगाएंगे। अब आप इसकी आउटपुट देखेंगे स्क्रीन पर। Ctrl+S से मैं सेव करती हूँ। आप स्क्रीन पर आउटपुट देख सकते हैं, डबल लाइन मुझे शो हो रही है बॉर्डर की। बॉर्डर आ गया जिस तरह मुझे चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं आया कि जैसा मुझे रिक्वायर्ड है मेरी पिक्चर के अकॉर्डिंग। तो उस तरह से बॉर्डर बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, एक और प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ जो कि है बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी। आप लिखेंगे बॉर्डर, साथ हाइफन लगेगा जिसे आप डैश कहते हैं, कोलैप्स लिखेंगे, देन आपका सेमीकोलन आएगा और आप सिंपली लिख देंगे कोलैप्स। इससे आपके जो ऊपर बॉर्डर मौजूद हैं वो कोलैप्स हो जाएंगे, सिंगल लाइन आपका बॉर्डर शो होगा। ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, बॉर्डर्स के लिए यूजुअली यूज़ होती है। तो इससे आप देख सकते हैं बिल्कुल रिक्वायर्ड आउटपुट आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। जिस तरह की आपकी पिक्चर में आपका टेबल क्रिएट हुआ था, बिल्कुल वैसा आपका टेबल क्रिएट हुआ है। सिर्फ इसका डाटा सेंटर में नहीं है, जो कि मैं अभी डीप इतना नहीं जा रही कि मैं आपको उस लेवल पे समझाऊँ। ये CSS में आपको बहुत आसानी से मैं समझाऊँगी। आपने कम्प्लीटली मेरी वीडियोज़ को फॉलो करना है ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ में ये सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व होती रहें। तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखा रही है जो मैंने टेबल क्रिएट किया उसकी, और नीचे आपके पास वो टेबल मौजूद है जो पिक्चर में मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये थी HTML टेबल्स के हवाले से कंप्लीट वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।